नमस्कार। आज तैयारी क्रम में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत या फिर मिडाइवल इंडिया। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में बहुत आते हैं उसी को लेंगे, और इसकी जो पीडीएफ है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। थोड़ा ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में देखेंगे। शुरुआत कहीं से करेंगे कि 1266 से 1286 के बीच में इन्होंने शासन किया। नियाबत खुदाई की इनकी उपाधि थी। इलबरी तुर्क थे। इनका जो वंशज था अफरासियाब वंश के थे। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इन्होंने क्या किया, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाई। चालसा दल की समाप्ति की। जिसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। वसाया की शुरुआत वसाया वर्णी द्वारा लिखा गया एक वसीयत था। ईरानी परंपरा के साथ दरबार का संचालन करते थे और सिजदा पाबोस प्रथा का प्रारंभ करवाया। सर्वप्रथम बलबन ने मेवातियों के दमन का निर्णय लिया। सबसे पहले बलबन ने ही मेवातियों के दमन का निर्णय लिया था। दीवान आरिज की शुरुआत की, जो एक सेना का मंत्री होता था। और बरीद ममालिक क्या होता था? गुप्तचर विभाग का होता था। और ऐबक जो था कुतबी वंश का था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश शमसी वंश का था, जो कि इलबरी तुर्क था एक। और बलबन जो था अफरासियाब वंश का, ये याद रखिएगा। ऐबक कुतबी वंश का था, इल्तुतमिश शमसी वंश का था, और बलबन अफरासियाब वंश का था। जिम्मी कौन थे? जिम्मी वे लोग जो धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, हिंदू धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जजिया चुकाते थे, उन्हें जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी कौन थे? जो हिंदू थे, जो जजिया चुकाते थे। सरिया जो था कुरान और हदीस पर आधारित था। कुरान, हदीस और कियास और इजमा, इनको मिलाकर मुस्लिम के ये कानून के 4 प्रमुख सूत्र थे। कौन कौन से? कुरान, हदीस, कियास और इजमा। और खोजाज क्या था? कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति थी। शिया धर्म में जो माना जाता, शिया संप्रदाय में जो माना जाता था। और इस्माइली पंथ का एक शाखा विधा थी, जिसे जीनन कहा जाता था या जीनान कहा जाता था। सुन्ना में क्या है? पैगंबर के व्यवहार के बारे में बताया गया है। तवश्शुफ क्या था? खुरदरा ऊनी कपड़ा था। सैयद वंश के बारे में देखेंगे। 1414 से 1451 के बीच में था। स्थापना खिजर खां ने किया था 1414 में। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। और ये तैमूर वंश का महाराज्यपाल था। इसके बाद बने मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, बहलोल लोदी को खाना की उपाधि दी। फिर उसके बाद बने अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट थे 1451 में। इनके बाद फिर लोदी वंश बन गया। सैयद वंश के बाद लोदी वंश में बहलोल लोदी ने 1451 में स्थापना की और 1489 तक थे। फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। इसको जैसे कभी भूल जाएं क्रम लगाने तो BSI, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम, BSI से याद करिएगा। और बहलोल लोदी ने भी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी। इधर खिजर खां ने सुल्तान की पदवी नहीं धारण की, उधर बहलोल लोदी ने। प्रथम अफगान वंश था लोदी वंश जो था। और बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। सिकंदर लोदी के बारे में देखेंगे। इनका रियल नाम निजाम खां था। PCS में पूछा है कि सिकंदर लोदी का ओरिजिनल नाम क्या है। इन्होंने दिल्ली में जौनपुर को मिला लिया। जौनपुर पर अधिकार किसने किया? बहलोल लोदी ने। लेकिन दिल्ली में मिलाया किसने? सिकंदर लोदी ने। 1504 में आगरा नगर की स्थापना कराई। आगरा नगर की स्थापना किसने कराई? सिकंदर लोदी ने। और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इसे मकबरों का काल कहा जाता है। बहुत मकबरे बने थे इस समय में। गज सिकंदरी क्या था? 30 इंच का पैमाना था। याद रखिएगा 30 इंच का है, 30 सेंटीमीटर या फिर 30 मीटर का नहीं, 30 इंच का पैमाना था। भूमाप किया जाता था इससे। महिलाओं को दरगाह जाने पर रोक थी। और फारसी में गुलरुखी कविता लिखा। और फरहंग ए सिकंदरी एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था। फरहंग ए सिकंदरी क्या था? एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था। लजमत ए सिकंदर शाही गायन संबंधित ग्रंथ था। और मेवाड़ से हार मिली थी इनको, राणा संग्राम सिंह जहाँ के शासक थे। शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे कि खलीफा से मान्यता प्राप्त कौन कौन शासक थे। इल्तुतमिश थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक। 3 ही थे जिनको खलीफा से मान्यता प्राप्त था। दीवान विजारत क्या था? एक वित्त विभाग था जिसके प्रमुख वजीर होता था। सर्वाधिक प्रतिष्ठा तुगलक काल में प्राप्त हुई दीवान विजारत को। वास्य विजारत, वास्य वित्त विभाग। दीवान मुस्तकराज था, खिलजी के समय बनाया गया। राजस्व का बकाया वसूल करने के लिए बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाया गया था। और दीवान अर्ज बलबन के समय बनाया गया था। सैन्य विभाग था जिसके प्रमुख को आरिज ममालिक कहा जाता था। दीवान इंसा पत्राचार विभाग था जिसके प्रमुख को दबीर ममालिक कहा जाता था। और दीवान रिसालत धर्माधिकारी था, इसके प्रमुख को सदर सुदूर कहा जाता था। बरीद ममालिक समाचार विभाग था। दीवान को ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय बना।
किस कृषि से संबंधित था। सर्वाधिक प्रांत जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे, 23 सर्वाधिक प्रांत किसके समय थे, और सबसे कम किसके समय थे, लोदी काल में थे। अभी मुगल काल का भी आगे देखेंगे कि उनके उनके समय किसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रांत थे। तो अभी किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का। प्रांतीय शासक वंशानुगत नहीं हुआ करते थे। केंद्र को प्रांत में विभाजित था, प्रांत को सिख में, सिख को परगना में, परगना को ग्राम में। प्रांत भी इक्ता या सूबा में डिवाइड था, जिसे इक्ता या सूबा में अलग अलग इक्ता या सूबा कहा जाता था। सिख जिला था, फिर परगना सबसे छोटा ग्राम था। ये क्रम लगाने को आया है। जहाँ तक कि मुगल काल वाला जो था वो यूपीएससी 2022 में ही आ चुका है, तो यहाँ से याद रखिएगा। केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत के बाद सिख, सिख के बाद परगना, परगना के बाद ग्राम, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। हक सर्व फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, एक सिंचाई कर था, मतलब 10% होता था। जजिया वही जिम्मियों अर्थात गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। लागू किसने किया सबसे पहले, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर, फिर इल्तुतमिश ने लागू किया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। दीवान कज़ा क्या था, कज़ा न्याय, दीवान कज़ा न्याय संबंधी प्रशासनिक विभाग था। इक्ता, इक्ता और जो मुक्ति वली थे उसमें महाजिब था, स्वयं के खर्च के लिए एक निश्चित राशि निकाल ली जाती थी जिसे महाजिब कहा जाता था। फवाजिल क्या था, अतिरिक्त राजस्व, जो अतिरिक्त राजस्व मिलता था उसे केंद्र सरकार को देना पड़ता था, उसे फवाजिल कहते थे। फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत बना दिया। भूमि का आवंटन नहीं होता था जबकि राजस्व का आवंटन होता था, याद रखिएगा। भूमि का आवंटन नहीं होता था, राजस्व का आवंटन होता था। सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने ऐबक को हाँसी का इक्ता दिया था। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की, मोहम्मद गोरी ने। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने पूर्ण रूप से शुरू किया था। फिर इजारेदारी मोक्ता या मुकासा प्रथा का प्रारंभ कौन कराया, इजारेदारी मोक्ता या मुकासा प्रथा का प्रारंभ किसने कराया, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये इजारेदारी होती क्या थी, राजस्व वसूली को ठेके पर दे दिया जाता था, उसे इजारेदारी या मोक्ता या मुकासा प्रथा का कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। इसी क्रम में हम देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने तीन राज्यों के बीच में संघर्ष था, जिसमें अंतिम रूप से जीता कौन, अंतक शासन राष्ट्रकूट ने किया। दक्षिण भारत की पहली शक्ति जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया वो राष्ट्रकूट थे। और इसी क्रम में देखेंगे कि जो पाल वंश था, पाल वंश में संस्थापक गोपाल थे, और ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी गोपाल ने कराई थी। देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया। इन्हीं के समय सुलेमान नामक एक अरब यात्री इनके राज्य में आया। अंतिम शासक गोविंद पाल थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था, ईंटों से निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की। और अंतिम शासक यशपाल थे। सबसे अच्छी अश्वरोही सेना गुर्जर प्रतिहार की ही थी। और महेंद्रपाल राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की पुस्तक कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, और इन्हीं समय महेंद्रपाल के समय अलमसूदी आया था 915 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी, और इसका अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। राष्ट्रकूट वंश के समय ही एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया, कृष्ण प्रथम में बनवाया था। और राष्ट्रकूट से संबंधित अमोघ वर्ष था जो कि जैन धर्म को अपनाया था। म्यानखेत नगर बसाया था। कविराज मार्ग पुस्तक है इनकी, कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। अमोघ वर्ष की पुस्तक कौन सी है, कविराज मार्ग, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। कैवर्तों का विद्रोह रामपाल के समय हुआ था। रामपाल के ही दरबार में संध्याकर नंदी रहते थे, इनकी पुस्तक थी रामचरित। और सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा, किसने कहा, सुलेमान ने। मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम को, ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है मलेच्छों का नाशक। और ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा बड़ा राज्य कहा। ह्वेनसांग ने किस राज्य को कहा, गुर्जर प्रतिहार को, याद रखिए गुर्जर प्रतिहार को कहा। वेल्लूर का युद्ध 915 ईस्वी में लड़ा गया था श्रीलंका और परांतक प्रथम के बीच में। और 914 में तकोल्लम का युद्ध लड़ा गया था कृष्ण तृतीय और चोल के बीच में। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश संबंधित था। और सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि कौन दिया, जहादर शाह ने दिया था। जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर द्वितीय ने दिया। और जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया, रंगीला, जिसका ओरिजिनल नाम रोशन अख्तर था। मुस्तौफी कौन था, लेखा परीक्षक था। मुशरिफ क्या था, मुख्य लेखा अधिकारी था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। हाँ, मुगल काल में सर्वाधिक सूबे औरंगजेब के समय थे, औरंगजेब के समय थे। और वहाँ किसके समय थे, आप देख लीजिएगा,
मैं बताया हूँ। और जो सर्वाधिक सूबे थे, सूबेदार 3 साल के लिए बनाया जाता था। तकावी था, कृषकों को अग्रिम कर्ज दिया जाता, उसे तकावी कहा जाता था। बंदरगाह के गवर्नर को मुसद्दी कहा जाता था। जात और सवार पद होते थे। जात क्या होता था? व्यक्तिगत वेतन और हैसियत का निर्धारण किया जाता था। जबकि सवार पद घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। जात पद हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू सवार पद होता था, मतलब जात पर हमेशा ज़्यादा होती थी। सवार पद कभी, मतलब घोड़े की संख्या कभी ज़्यादा बराबर हो सकती, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं हो सकती थी जात पद से। सर्वाधिक टकसाल जो है औरंगजेब के समय बनाए गए थे, 85 थे। और दिशा सूचक यंत्र का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक के समय किया गया था। ताजमहल का पूर्वगामी कौन था? हुमायूं का मकबरा, जिसे बेगा बेगम ने बनाया था। पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया था हुमायूं के मकबरे में। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब ने बनवाया था इसे औरंगाबाद में। अकबर के काल में ही पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? जलालुद्दीन के समय हुआ था, मलिक फिरोज ने किया था। और हम पुर्तगाली से क्या क्या सीखे हैं, मतलब कौन सी फसल उत्पादन करना सीखे? अनानास, काजू, पपीता, लीची और अमरूद, ये पुर्तगाली के द्वारा ही हमारे यहाँ लाया गया। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे, जिसे कर्नाट साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। हम भी, जो कि राजगीर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। एक आंकड़े के लिए बता रहा हूँ, 1336 में। और राजकीय भाषा इनकी तेलुगु थी। और इसमें जो विजयनगर से हम्पी था, कि कर्नल मैकेंजी ने भग्नावशेष ढूंढा था। और ये जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे, यही भारत का पहला सर्वेयर जनरल थे 1815 में। करंट अफेयर में मैंने इनका कराया है, क्योंकि अभी नवंबर 2023 में हितेश कुमार मकवाणा को भारत का सर्वेयर जनरल बनाया गया है। तो ये कॉलिन मैकेंजी पहले थे। ये अभियंता, सर्वेक्षक, चित्रकार थे, जिन्होंने हम्पी की खोज की थी, भग्नावशेष को ढूंढा था। और विजयनगर जो था समकालीन किसका था? उड़ीसा के गजपति के और दक्कन के सुल्तान के समकालीन था। और विजयनगर में आयंगर व्यवस्था थी। वेतन के बदले लगान एवं कर मुक्त भूमि मिलती थी आयंगर व्यवस्था में। आयंगर व्यवस्था की थी, 12 अधिकारी होते थे, जो कि वंशानुगत पद को बेच सकते थे आयंगर व्यवस्था में। राजस्व विभाग को अथवन कहा जाता था या अठवने कहा जाता था। सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था। सेनाबो जो था लेखाकार था। पर पत्यागार कर वसूली करता था। कुदरई चट्टी घोड़ों का व्यापारी था। वलंगे क्या था? वलंगे वैष्णव, और जो कि कृषि उत्पादन से संबंधित था। इलंगे सैव था और गैर कृषि उत्पादन से संबंधित था। याद रखिएगा, वलंगे इलंगे पूछा है एग्जाम में। विजयनगर साम्राज्य को डिवाइड करके पढ़ेंगे तो संगम, सालू, तुलु और अराविडु वंश में था। तो जो तुलु वंश में था, कृष्णदेव राय जो था वो तुलु वंश से संबंधित था। और बेस बाग क्या था? दास दासी के क्रय विक्रय संबंधित था। पेद्दन ने मनचरित लिखा। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में, राम राय प्रमुख था विजयनगर तब से, और अली आदिल शाह था। जो 5 थे, बीदर और बाकी लोग जो थे, उसमें बरार नहीं शामिल था। याद रखिएगा, तालीकोटा के युद्ध में कौन नहीं शामिल था? बरार नहीं शामिल था, बाकी सब शामिल थे। फॉरेनर ट्रेवलर के बारे में हम देखेंगे, वो कि अभी आगे। विजयनगर जो की राजधानी का क्रम क्या था? सबसे पहले आनेगोंडी, पेपर में आया है। आनेगोंडी थी, फिर विजयनगर या हम्पी बनी, फिर पेनुकोंडा बना, फिर चंद्रगिरी बना। याद रखिएगा, पहले आनेगोंडी थी, फिर विजयनगर बना, फिर विजयनगर मतलब हम्पी बना, फिर पेनुकोंडा बना, फिर चंद्रगिरी बना। हरिहर प्रथम द्वारा बनाया गया था हम्पी, और पेनुकोंडा चंद्रगिरी तिरुमल अराविडु वंश के संस्थापक जो थे उन्होंने बनाया था। और सिक्के जो थे, वराह जो कि सोने का सिक्का था, और तार जो चांदी का सिक्का था। इसमें साम्राज्य को जो था राज्य मंडलम में डिवाइड था। फिर जिला को कोट्टम या वलम कहते थे। परगना को नाडु कहते थे। फिर मेला ग्राम में था, फिर ग्राम। मेला ग्राम जो होता था 50 गांवों का समूह होता था। याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है पेपर में। साम्राज्य को फिर मंडलम, फिर कोट्टम, फिर नाडु, फिर मेला ग्राम, फिर ग्राम। मेला ग्राम 50 गांवों का समूह हुआ करता था। जहांआरा जो कि शाहजहां की पुत्री थी, इसने मुनीस अल अखाह पुस्तक लिखी। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी थी।
मसनवी क्या होते थे? मसनवी सूफियों द्वारा लिखी गई कविताएँ थी। और लोरी नामा, सादी नामा, ये रचनाएँ दक्खनी उर्दू में छोटी कविताएँ थी। पेरुवैदयार कोयल में बताया गया है कि श्री बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया। यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया गया इसे। चिन्नकेशव मंदिर, इसे भी अभी हेरिटेज में शामिल किया गया है। 42वें हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है, जिसमें हम्पी है। विष्णु से संबंधित है, विष्णु भगवान से। और चिन्नकेशव शिव जी के कुछ मंदिर ही मौजूद हैं यहाँ चिन्नकेशव मंदिर में। और सूफी संत एवं भक्ति आंदोलन, इसको हम अगली क्लास में ले लेंगे। ये आज का था, आप यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से लगभग सारे प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं, कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस के किसी न किसी पेपर में आए हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसका जो आधा पार्ट है, मतलब 24 पेज का पीडीएफ है, तो 12 पेज मैंने करा दिया है, बाकी 12 जो है मैं आगे वीडियो में डाल दूंगा। और इसमें सूफी संत को और भक्ति आंदोलन को लिया गया है, सूफी आंदोलन को, जहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। तो बाकी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।